हाई स्कूल की मैथ के बारे में पहला और दूसरा चैप्टर आपको विधिवत पढ़ा दी गया। आज आपको बताना है कि दो चार रैखिक समीकरण वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर तीसरा है। अब चैप्टर नंबर तीसरा में सबसे पहले अभी आपको बताया जा रहा था एक चर रैखिक समीकरण। एक चर रैखिक समीकरण का मतलब आप जानते हो जिसमें केवल एक चर हो, चाहे एक एक्स हो चाहे एक वाई हो। अब यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण। दो चरों में एक्स वाई हो या एक्स जेड हो या जेड वाई हो, इस प्रकार से मतलब दो आपको चर समीकरण, दो मान आपकी चर के होने चाहिए। जैसे यहाँ पर ध्यान देते हैं हम, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल शून्य। एक चर आपका एक्स और ये वाई, बाकी ए बी सी हम मानते हैं कि बीजीय शब्द है, लेकिन इसको यहाँ पर हम अचर संख्या दर्शाते हैं। तो जैसे दिया गया एक्स और वाई, तो एक चर और एक ही है चर, तो एक एक दो, तो दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। तो आपको दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म मिलता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आपसे कोई पूछ ले कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म बताइए, तो आप क्या करोगे? थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कोई भी समीकरण बता सकते हो, 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल 0। इस प्रकार से x और y उपलब्ध होने चाहिए। या दूसरा और भी कुछ बता सकते हो आप, 3y प्लस 9z प्लस 4 इक्वल 0। इस रूप में भी हो सकता है। आप और भी बता सकते हो 4z प्लस 3x प्लस 9 इक्वल 0। तो इस प्रकार से एक्स वाई एक चर यहाँ दो चर वाला ये भी हो गया, एक ये भी हो गया, एक ये और एक ये भी हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि दो चर रैखिक समीकरण किस रूप में मिलता है। तो ये आपके दो चर रैखिक समीकरण होते हैं। फर्स्ट ये आपको बताया गया मानक रैखिक समीकरण है ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अभी आपको बताया गया दो चर रैखिक समीकरण के बारे में। ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे दिया गया है दो रैखिक समीकरण, अब दो रैखिक समीकरण आपको मिल जाए तो जैसे यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, a1 b1 c1 a2 b2 c1 a2 b2 c2, ये आपके चर हो, ये आपके अचर संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 a to z कुछ भी हो, तो ये यहाँ पर संख्याएं इस रूप में होती हैं। जैसे आपको ये समीकरण दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो वहाँ पर रूल लगता है। फर्स्ट रूल यहाँ पर ये कहता है कि यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों, जैसे फर्स्ट रूल यहाँ पर कह रहा है यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हूँ। यदि दो रेखाएं, आपको बताया गया यदि रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हूँ या रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो उसका प्रतिबंध क्या होता है उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। और देखा जाए तो प्रतिबंध आपको मिलेगा a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2। अगर आपको दे दिया यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो वहाँ पे कौन सा प्रतिबंध होगा, तो आपको ध्यान में रखना होगा a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2। इसे आप कह सकते हो यह अद्वितीय हल या इसका हल अद्वितीय है, अद्वितीय है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और ये संगत को भी दर्शाता है। जैसे दो पॉइंट होते हैं संगत और असंगत, तो अगर इस कंडीशन में आपको मान मिलता है तो आप लिख सकते हो यह संगत भी है, यह संगत भी है। याद रहे आपको इन तीनों शर्त में से चाहे जो पूछे जाएगा आपको संबंध यही लिखना होगा। चाहे आपको रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हों या अद्वितीय हल हो या संगत हो, तो आप a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2 ही लगाओगे। इसमें दूसरा पॉइंट क्या आता है, यदि रेखाएं
संपाती हों। ये दो रेखाएं एक दूसरे को काटने में, ये रेखाएं एक दूसरे को मतलब जो संपाती हों, एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर संबंध होता है A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2। ये मिल जाता, तब आपको फार्मूला वहां पर अप्लाई, संबंध ये आपको मिलेगा A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2। बट इसे और भी कुछ कह सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसे भी आप क्या कह सकते हो, यह भी संगत होता है, यह भी संगत होता है। 2 पॉइंट पे आपको संगत मिला, यहाँ पर ये मान और यहाँ पर ये मान। आप दोनों पॉइंट से ही संगत की संबंध, संगत की शर्तों को सिद्ध कर सकते हो। अब आके तीसरा पॉइंट इधर हम ध्यान देते हैं। तीसरे पॉइंट में होता है यदि रेखाएं समांतर हों, यदि रेखाएं समांतर हों, यदि रेखाएं समांतर होती हैं तो इसका संबंध क्या होता है, तो इसका संबंध और थोड़ा सा ध्यान देते हैं इधर। आपको A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2, A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2। जब ऐसी कंडीशन आएगी कि यदि रेखाएं समांतर हों, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो संबंध वहां पे पारित होगा A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल C1 अपान C2। जब इस संबंध में आपको मान मिलेगा तो वहां पर लिखोगे इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और यह असंगत भी कहा जाता है। आप इसे लिखिए तो यह असंगत भी होता है। तो आप लोगों को इसके बारे में पूरा विधिवत तरीके से मैंने नॉलेज दे दिया। 2 चर रैखिक समीकरण के बारे में बता दिया गया, या 2 चर रैखिकों का समीकरण दिया गया हो तो उस तीनों में संबंध क्या होता है, तीनों में संबंध मैंने आपको बता दिया। इसी के आधार पर अगली प्रश्नावली है, थोड़ा सा और देखते हैं हम। प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन है, जैसे 3 का क्वेश्चन है, जिससे आपको दिया गया यहाँ पे 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इस प्रकार से इसमें पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा, इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं। अब उन तीनों क्वेश्चन में ये पता करना है हमें कि ये रेखाएं, 2 रेखाएं, एक ये और एक ये, 2 रेखाएं हैं, तो ये पता करना है कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये रेखाएं संपाती होती हैं, ये रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो तीनों शर्त मैंने आपको बता दिया है। उसी के आधार पर और यहाँ देखा जाए A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये निकाल के जो प्रतिबंध बताया गया वो प्रतिबंध रखा जाए, देखा जाए कौन सा प्रतिबंध यहाँ फॉलो होता है। और थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, A1 इक्वल आपको मिलता है, पहले गुणांक से तुलना करोगे, दूसरे गुणांक से तुलना करके A1 B1 C1 निकालोगे। और थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जैसे 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0 दिया गया है। दूसरा समीकरण ये आपके पास है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0 दिया गया है। तो आप गणना करोगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, कामा और क्या बोलते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 से तुलना करने पर। आओ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, एक बार 2 बार ये पॉइंट आपके समझ में आ जाएंगे, तो बार बार ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी। और ध्यान देते हैं A1 बराबर x का गुणांक, तो A1 बराबर आपको मिलेंगे 5, B1 बराबर आपको मिलेंगे -4, C1 बराबर आपको मिलेंगे 8। यहाँ आ जाओ, A2 बराबर आपको मिलेगा 7 और B2 बराबर आपको मिलेगा 6, C2 बराबर आपको मिलेगा 9। A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये आपको मिल गया। जब ये मिल जाता है तो हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, A1 अपान A2 अनुपातों में इसे सेट करते हैं। अनुपात के अंतर्गत जब इसे रखेंगे, जैसे A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2, पहले कामाज लगा के
लगाने के बाद में जब इसको हल करोगे देखेंगे कौन सी शर्त लागू हो रही है। हो सकता है a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, हो सकता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, हो सकता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तीनों में से एक प्रतिबंध पारित होगा। और ध्यान दिया जाए a1/a2 कामा लगाएंगे, b1/b2 फिर कामा लगाएंगे, c1/c2। कामा क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि अभी आप यहाँ पर कोई चिन्ह अंकित नहीं कर सकते हो जब तक कि तुम्हें वो कंडीशन पता ना हो जाए कि किस शर्त पे ये मान आ रहा है। a1 का मान आपको मिला 5, a2 का मान आपको मिला 7 कामा, b1 का मान आपको मिलता है -4, b2 का मान आपको मिलता है 6, c1 का मान आपको मिलता है 8, c2 का मान आपको -9। अब इसमें से सबसे पहले हम ध्यान देंगे यही दोनों मान आपस में बराबर नहीं है तो उधर कहाँ जाएंगे। जब ये दोनों बराबर नहीं तो आप लिखोगे क्या, यहाँ पर 5/7 इज नॉट इक्वल -4/6, ये दोनों नहीं लागू। जब ये दोनों इस कंडीशन में है तो इसकी शर्त आपको a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 ये होता है। अब ये किस शर्त में आपको बताया गया कि जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब यहाँ लिखोगे रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। अब आपको ये पॉइंट से ऐसे इसमें से जो पहला सवाल मैंने बताया इसमें दो सवाल और हैं। अब आप उसको भी ऐसे ज्ञात करोगे। ज्ञात करने के बाद में पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल के ऐसे रखोगे। आप रखने के बाद में यहाँ पर देख लेना कौन सी शर्त लागू हो रही है। जो शर्त लागू होगी वो लिखेंगे, उसका फार्मूला उसका नाम लिख देंगे, बस यही हो जाता है। इसी तरीके से आप इसमें सारा सवाल लगा सकते हो। यहाँ पर इसी प्रश्नावली में सवाल की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर दिया गया निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से, युग्म माने आप समझते हो दो जोड़ा, जिसे यहाँ पर दो समीकरण दिया जाता है। युग्मों में से कौन से युग्म संगत ऑब्लिक असंगत, संगत और असंगत की शर्त आपको बताई गई है। फिर आ जाओ यहाँ, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कह रहे हैं यदि संगत है तो ग्राफीय विधि, ग्राफ खींच के उसे हल कीजिए, कैसे होगा। और थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम पता करेंगे इसमें से a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये मिल जाता है तो हम वही रूल लगाएंगे। तीनों रूल में से एक रूल फॉलो हो जाएगा, उसी को अप्लाई कर लेंगे। और देखा जाए जैसे यहाँ आपको बताया गया था a1 बराबर इसका गुणांक 1 आपको मिल जाएगा, b1 बराबर भी इसका गुणांक आपको 1 मिल जाएगा, c1 बराबर आपको मिल जाएगा 5। ये आपको a1 और b1 और c1 का मान मिल गया। फिर इधर आ जाते हैं, a2 इक्वल आपको मिलेगा 2 और b2 इक्वल आपको मिलेगा 2, c2 इक्वल आपको मिलेगा 10। आपको पहले सवाल अगले सवाल में इसके बारे में बता दिया गया कि कैसे तुलना करके ज्ञात की जाएगी। अब आओ उसी के आधार पर देखा जाए। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल गया। फिर आओ हम लगाते हैं रूल a1/a2 कामा b1/b2 कामा c1/c2। अभी आप कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो, बट क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा रूल लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर कामाज रख के अंकित कर लेते हैं और मान यहाँ पुट करते हैं। जैसे a1 के स्थान पे आपको मिलेगा 1, a2 के स्थान पे आपको मिल गया 2 इक्वल b1 के स्थान पे आपको मिलेगा 1, b2 के स्थान पे आपको मिलेगा 2, सॉरी कामा लगाना है। फिर c1 के स्थान पे आपको मिलेगा 5, c2 के स्थान पे आपको मिलेगा 10। 5 5 कम 5 5 दूनी 10 आपको मिलेगा 1/2 कामा 1/2 कामा 1/2। तीनों कंडीशन में आपको मान क्या दिखाई देना है? इक्वल। तो आप फार्मूला लगाओगे 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। जब तीनों आपके बराबर हैं तो यहाँ पर कौन सा मान लगता है? a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। यह संगत है। जब यह संगत है तो इसके लिए क्या बताया गया? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अगर ये संगत हो गया, अब यहाँ पर लिखा यह संगत है, अब आपको ये तो कंफर्म हो गया कि संगत है। जब संगत है तो और देखते हैं ग्राफीय विधि द्वारा कैसे हल करेंगे। थोड़ा से ग्राफ की तरफ ले चलते हैं आपको।
देखते हैं, हमने आपको बताया था कि अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है। संगत आ गया था, अब ग्राफ के लिए अप्लाई है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे आप थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे यहाँ x का मान y का मान निकाला जाए तो y बराबर आपको मिल गया 5 माइनस एक्स। अब इसका एक शारीरिक मान बना लेते हैं, ऐसे शारीरिक बना लेते हैं, ये शारीरिक आपकी बनेगी। तो यहाँ पर लिखा जाएगा x और यहाँ पर अगले कॉलम में y बराबर 5 माइनस एक्स लिखेंगे। अब यदि x के स्थान पे शून्य लिखते हैं यहाँ पे, चलो फर्स्ट मान x के स्थान पे शून्य लिख दें तो y का मान क्या मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। x का मान यहाँ रखोगे शून्य तो y बराबर आपको क्या मिलेगा 5। ये आपको एक पॉइंट मिल गया 5। अब उसके बाद अगर x के स्थान पे 1 लिखते हैं तो y के स्थान पे 4 लिखेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं हम x के स्थान पे अगर 1 लिखेंगे यहाँ पे, तो जब x y इसमें से 1 घटाओगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 4। और यदि इसके स्थान पे x के स्थान पे आप 5 लिखो या -5 लिख देते हैं तो y के स्थान पे तो आपको यहाँ पे इसके स्थान पे माइनस, तो यहाँ पर आपको 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप 10 भी लिख सकते हो। मतलब इस प्रकार से कोई भी मान आप बना सकते हो, शारीरिक मान चाहे जो। जैसे मैंने माइनस ये उठाया था -5 तो 10 मिला। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हम लिख देते हैं 2 ही लिख देते हैं। या एक काम कर लेते हैं, y के स्थान पे यहाँ पर आप लिखोगे जैसे 2 मान लेते हैं, तो यहाँ 2 लिखिएगा, 5 से 2 घटाओगे तो आपको 3 मिल जाएगा। छोटा ही डिजिट उठा लेते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार से मिल गया तो इसके बिंदु मिल जाते हैं जिसे हम निर्देशांक बोलते हैं। तो ये आपको बिंदु मिलेंगे, ये 0, 5 और फिर 1, 4, फिर आपको 2, 3, ये आपको मिल गए। सेम इसी कंडीशन में आपके ये भी मान मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों संगत हैं। अगर आप यहाँ 2 कॉमन करोगे तो x + y = 10, फिर यही x + y = 5 ही मिलेगा, दोनों का मान यही रहेगा। तो और देखते हैं, हम एक्सिस बना देते हैं। एक्सिस मीन्स आप जानते हो अक्ष होते हैं। जैसे आपके एक्सिस होते हैं x अक्ष और y अक्ष, ये x डैश अक्ष और ये y डैश अक्ष, ये मूल बिंदु आपके होते हैं। इधर शून्य, इधर प्लस लिखे जाते हैं, इधर भी प्लस, ये माइनस, ये माइनस। सबसे बड़ी डिजिट इसमें 5 है, तो हम इसमें 6 लकीर तक ले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक इसी प्रकार से चारों तरफ कर देते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पे बिंदु देखेंगे 0, 5, ये आपका x अक्ष का होता है, ये आपका y अक्ष का होता है। तो x पे 0 होना चाहिए, y पर 5 होना चाहिए। तो देखा जाए ये 0 है x पे, x इधर और इधर ये 0 है, तो यहाँ पर इसका मतलब इसी के सीध में रहेगा। लेकिन y के स्थान पे क्या होना चाहिए 5। तो आगे बढ़ते हैं, y के स्थान पे कहा 5, ये आपको यहाँ पर एक बिंदु मिल जाएगा 0, 5। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है 1, 4, 1 यानी कि x पे 1 और y पर 4। तो x पे ये 1 है, यहाँ मिला, और y पर 4 यहाँ, इसी के सीध में यही आपको ये दूसरा मान मिल जाएगा। ये मिलेगा आपको 1, 4, ये मिल गया। फिर 2, 3, 2 पर आ जाएंगे, यहाँ है 2, ये 2 मिल गया और ये 3। फिर इसी के सीध में यहाँ पर आ जाते हैं, ये आपको मिल जाएगा 2, 3। इस प्रकार से आपके बिंदु इधर तरफ मिलते चले जाएंगे। तो आप यहीं से ऐसे एक सीधी रेखा खींचते हुए चले जाना, ये ऐसे, ये आपकी ये रेखा 5 से होके जाएगी, ये 5 से होके जाएगी, ये आपके बिंदु। तो इस प्रकार से आप ग्राफ में इसे प्रदर्शित दर्शा सकते हो। जितने बिंदु आप निकालोगे, अब मैंने 3 ही बिंदु निकाला, अगर आप 5 तक ले जाते, यहाँ पर y का मान 5 रखते तो x का मान 0, x का मान 5 लिखते तो y का मान 0 करते, तो आपको यहाँ पर कुछ मान इस रूप में मिलता चला जाता। तो इस प्रकार से जिसमें कहेंगे मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर उनका आसान तरीके से ग्राफ बना देते हैं। आइए देखिए, इसमें के किस मान के लिए बताया गया, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अब आपको ये याद रखना होगा, इसमें कह रहे हैं कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं के लिए आपको प्रतिबंध क्या बताया गया है, आपको प्रतिबंध बताया गया है a1/a2
इज इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2, ये बताए गए हैं यहाँ पे। तो जब ये बताए गए तो यहाँ पर दिया गया 3x + y = 1 और 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। अब आपको इन्हीं में से k का मान ज्ञात करना है, बट याद रहे आपको पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ज्ञात करना है। a1 b1 c1 पहले समीकरण से ज्ञात करते हैं, a2 b2 c2 दूसरे समीकरण से ज्ञात करते हैं। a जो होता है a1 वो x का गुणांक, b1 y का गुणांक, c अचर पद। ठीक प्रक्रिया इसमें भी वही होती है। और ध्यान दीजिए थोड़ा से 3x + y इसको इधर लाओगे -1 = 0, ऐसे इसमें 2k - 1x + k - 1y माइनस ब्रैकेट में लिख दो 2k + 1 = 0। अब आपको पता होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 और ज्ञात करते हैं। आपको मिलेगा a1 = 3 b1 = 1 c1 = -1, ऐसे इसमें से के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। इसके बारे में आपको बताया गया। ऐसे समीकरण आपको दिया गया है 3x + y = 1 और 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1, ये समीकरण दिया गया। इस समीकरण को इस रूप में 3x + y - 1 = 0 और इसको ऐसे लिख लेगा। लिखने के बाद में मैंने आपसे बताया था a1 b1 c1 a2 b2 c2 ज्ञात करते हैं। तो आपको a1 बराबर x का गुणांक हो जाता है, b1 बराबर y का गुणांक हो जाता है, c1 बराबर अचर पद हो जाता है। ऐसे a2 बराबर आपको मिला 2k - 1 और b2 बराबर आपको मिला k - 1, c2 बराबर आपको मिल जाता है -2k + 1, ये आपको मिल जाता है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं के लिए आपको शर्त बताई गई है और थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है के लिए क्या करते हैं हम, आपको शर्त बताई गई है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, ये शर्त आपको बताई गई है। और इस पे मान को रखते हैं हम a1 की जगह 3, a2 की जगह आपको 2k - 1 इक्वल b1 के स्थान पे 1, b2 के स्थान पे आपको मिलेगा k - 1 इज नॉट इक्वल c1 के स्थान पे -1, c2 के स्थान पे माइनस ब्रैकेट में 2k + 1। तो हमें आपको k का मान ज्ञात करना है, तो हम यही 2 पॉइंट से उठा के k का मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप लिखोगे 3 2k - 1 इक्वल 1/k - 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे, 3 मल्टीप्लाई कराएंगे इस रूप में, गुणा कराओगे 3k - 3 एकम 3 इक्वल, यहाँ गुणा कराओगे 2k - 1, k इधर लाओ इसको उधर ले जाओ, तो 3k प्लस इधर जाएगा -2k इक्वल माइनस से जाकर प्लस हो जाएगा 3 - 1, इधर आ जाओ। अब 3k से 2k घटाओगे तो आपको 1k मिलेगा इक्वल 3 से 1 जाएगा तो आपको 2 मिलेगा, तो k बराबर आपको मिल जाता है 2, ये आपका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से आपको जितने सवाल मिलेंगे k का मान ज्ञात करने के लिए, a का मान ज्ञात करने के लिए, तो आप सर्वथा a1 b1 c1 a2 b2 c2 ज्ञात कर लेना। ज्ञात करने के बाद में यहाँ ध्यान देना कि यहाँ क्या पूछ रहा है, कोई हल नहीं पूछ रहा है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 लगाना। और द्वितीय पूछ रहा है a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। अनेक हल पूछ रहा है तो आप लिखोगे a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। इस प्रकार से आप सवाल लगा सकते हो।